आयरा के दिल में कामयार के लिए एक अजीब सी भावना जन्म लेने लगी थी। कामयार लगातार उसके ख्यालों में घूम रहा था। वह वापस लौट आता है। आखिरकार एक दिन उसने ठान लिया कि अब चुप रहना कोई फायदा नहीं। वह सीधे आयरा कामयार के ऑफिस में पहुंच गई। कामयार फाइलों में मशगूल था, लेकिन जैसे ही उसने आयरा को अंदर आते देखा, उसके चेहरे का हाव भाव बदल गया। आयरा, उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, मैं माफी मांगने आई हूं। तुम्हें चांटा मार दिया, मेरी गलती थी। कामयार ने उसकी आंखों में उस सब कुछ को पढ़ लिया। उसने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। तुम आ गई, बस यही काफी है, उसने कहा। उसी शाम दोनों साथ में डिनर करने गए, लेकिन एक कोने में बैठी फौरिया ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसने तुरंत तस्वीर खींच ली। तभी फौरिया उनके सामने आ वह खड़ी हुई और एक पल न गंवाते हुए आयरा को थप्पड़ मार दिया। तभी कामयार ने कहा, आयरा को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। कामयार की आवाज अब सख्त हो गई थी। आज के बाद उसके उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो सबसे बुरा मैं ही करूंगा। यह सुनकर फारिया के पैर कांप गए, मगर उसके मन में बदला लेने की आग अभी भी कम नहीं हुई थी। वह सीधे कामयार की अम्मी के पास गई और सब कुछ बता दिया। वह तस्वीर भी दिखा देती है। अगली सुबह कामयार की अम्मी और फारिया आयरा के घर पहुंच जाती हैं। उनके चेहरों पर नफरत साफ झलक रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हें कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं है, कामयार की अम्मी ने कड़क आवाज में कहा। फिर आयरा, तुम उसके साथ डिनर कर रही थी। आयरा वह चुप रही, घर की इज्जत और अपनी तकदीर के बीच फंसी हुई। फारिया ने बात को और बिगाड़ दिया। सीधा बताओ, कामयार को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी? आयरा ने सिर्फ हल्की सी नजर डालकर जवाब दिया। उसने सिर उठाया और वहां से चली गई। आंसू उसकी आंखों के कोने तक पहुंच चुके थे। आयरा के अब्बू इरफान ने सारी बातें सुन लीं। आयरा की शादी इसी महीने तय थी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। जब कामयार ने यह खबर सुनी और उसका सब्र जवाब देने लगा, इश्तियाकन ने कहा, आयरा की मंगनी तय हो गई है। हो गई है। कामयार ने बिना समय गंवाए मौलवी साहब को साथ लिया और आयरा के घर पहुंच गया। दरवाजा आयरा का भाई खोलता है। कामयार ने सीधे कहा, मैं तुम्हारी बहन से निकाह करना चाहता हूं। करने आया हूं। घर वाले गुस्से से भड़क उठे। इरफान तुरंत आए और बिना किसी बहस के उन्होंने कामयार को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन की ठंडी कुर्सी पर वह ठंडी कुर्सी पर बैठा था। कामयार एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, अगर आयरा मेरी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसके अब्बू जब पुलिस स्टेशन पहुंचे और यह बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी दादी बेचैनी में उसका हाथ पकड़ लेती हैं। हम जाएंगे, रिश्ता लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगली सुबह ही कामयार का पूरा परिवार आयरा के घर पहुंच गया। एरन ने दिल से इज्जत जताई। सच्चाई और दिल से बात कर दी गई। इरफान ने उनकी बातें सुनी, फिर हल्का सा सिर झुकाकर कहा, पहले फलक की शादी होगी, फिर आयरा की निकाह। वो दिन आखिरकार आ गया। आयरा का लिबास सादा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खामोश खुशी झलक रही थी। कामयार की आंखों में एक अजीब सा नूर था। मौलवी साहब ने पूछा, कामयार, क्या तुम आयरा को स्वीकार करते हो? कबूल है। फिर उन्होंने आयरा से पूछा, क्या तुम कामयार को स्वीकार करती हो? कबूल है। उस एक शब्द ने दोनों की जिंदगी बदल दी। शादी की रात कामयार आयरा को घर लेकर आया। उसने आयरा को एक छोटा सा बॉक्स दिया। बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत हीरा वाली रिंग थी। आयरा के होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। कभी हमारे बीच दूरी ना हो, कामयार ने कहा। कामयार ने धीरे से कहा। कुछ दिन बाद आयरा को चक्कर आए। कामयार उसे तुरंत अस्पताल ले गया। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने कहा, आयरा प्रेग्नेंट है। कामयार की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने आयरा का हाथ अपने माथे से लगाया। तुम दोनों मेरी दुनिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। कामयार ने अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और घर में सुकून भर दिया। वह आयरा का हर पल ख्याल रखता था। रात में बच्चे की धड़कन सुनने के लिए वह हर सुबह आयरा को मुस्कुराते हुए जगाने की कोशिश करता। एक दिन आयरा को तेज दर्द हुआ और कामयार ने बिना एक पल गंवाए उसे अस्पताल ले गया। कुछ घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। मुबारक हो, बेटा हुआ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आपके लिए फिर से ये वीडियो हम लेकर आए चैनल पर।
हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो पहले आप को मिले।